हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं एएलपी टेक्नीशियन वैकेंसी 2018 के बारे में, जिसमें सेलेक्टेड जो कैंडिडेट्स हैं वो आज भी वेटिंग लिस्ट में हैं और उनका कोई भी बात सुना नहीं जा रहा आरआरबी के द्वारा। तो उनकी कुछ मांगों और उनकी कुछ चुनौतियों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या करने पर उन लोगों का परेशानी दूर होगा। तो चलिए बात करते हैं। आरआरबी मालदा से टेक्नीशियन का हम लोगों का वैकेंसी जो नोटिफिकेशन आया था वो 2018 में आया था। ठीक है, 2018 में आया था। उसके बाद जो है उसका फॉर्म जो आपका फिलअप हुआ था मार्च मंथ से शुरू हुआ था। तो CBT 1 हम लोग का अगस्त में हुआ था। उसके बाद हम लोग का CBT 2 हुआ था आपका जनवरी मंथ में। इसके बाद हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया, उसके पहले एक लिस्ट निकाला गया था। ठीक है, तो उसमें वेटिंग कैंडिडेट का था कि इस कटअप से नीचे वाले कैंडिडेट वेटिंग का है या जो भी है, इस तरह से एक लिस्ट निकाला गया था। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद हमें सेकंड डे ही जो है मेडिकल के लिए भेज दिया गया। ठीक है, जैसे मेरा मालदा था तो मुझे आसनसोल में डिवीज़न हॉस्पिटल में भेजा गया था मेडिकल के लिए। तो उसी प्रकार से बहुत से बोर्ड के कैंडिडेट को अपना अलग अलग जगह में भेजा गया था। तो उसमें मेडिकल भी हो गया हम लोग का, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया, सारा कुछ हम लोग फुलफिल करते हैं जो जो रेलवे का डिमांड था। ठीक है, लेकिन 3 साल से जो है 2019 में सारा कुछ कंप्लीट हो गया था, लेकिन अभी तक जो है स्टैंड बाय कैंडिडेट वेटिंग कैंडिडेट लोग को ज्वाइनिंग जो है वो नहीं मिला है हम लोग का। खासकर मालदा बोर्ड का कैंडिडेट को तो आया ही नहीं। तो आपके आपके जो कंसर्न आरआरबी है उनका क्या कहना है इस विषय में? वो क्या कहना चाह रहे हैं कि वेटिंग कैंडिडेट जो है उनको कब तक ज्वाइनिंग मिलेगा, या उनका क्या क्या प्रोसीजर है ज्वाइनिंग के लिए? वो लोग जहाँ तक बात है आरआरबी मालदा का या किसी भी आरआरबी का, तो वो लोग कुछ भी ऐसा लिखित में या कुछ भी ऐसा नोटिस पे नहीं दे रहे हैं कि मतलब इतने तक या 2021 तक हो या 2022 तक के मंथ अगस्त मंथ हो, मतलब कोई भी डेट नहीं दे रहे कि इस मंथ तक हम लोग आपको वेटिंग कैंडिडेट को कंसीडर करेंगे या उनको जो है ज्वाइनिंग देंगे। आप लोगों ने उन्हें अप्रोच करने की कोशिश की कि सर हमारा अब से वेटिंग है इतना दिन से, तो हम लोगों को क्लियर किया जाए? आप लोगों ने अप्रोच किया कभी? जी, हम लोग बहुत बार अप्रोच कर चुके हैं। हम लोग बहुत बार बोर्ड के हेडक्वार्टर, जो हम लोग का आरआरबी मालदा का हेडक्वार्टर ईस्टर्न रेलवे है, साउथ ईस्टर्न रेलवे है कोलकाता में, हम लोग बहुत बार बोर्ड विजिट कर चुके हैं। ठीक है, 2020 में सबसे पहले हम लोग बोर्ड विजिट करने गए थे आपका 7 दिसंबर 2020 में। तो वहाँ पे हमें CPO जो चीफ पर्सनल ऑफिसर होते हैं, जिनका देखरेख में सारा कुछ होता है कि कौन कैंडिडेट ज्वाइन करने वाला है, कौन ज्वाइन नहीं करने वाला है, या उनका जो वेतन से संबंधित कुछ भी सारा चीज़ CPO सर करते हैं। तो हम लोग उनसे मिलने गए थे। तो उन लोगों ने कहा था कि मार्च मंथ में हम लोग ले लेंगे, मतलब मार्च 2021 में। लेकिन हम लोग फिर जब मार्च मंथ में गए 2021 में, तो उसमें उस टाइम कह दिया गया कि हम लोग के पास सीट नहीं है, एक्स्ट्रा कैंडिडेट हम लोग नहीं ले सकते। मतलब सीट ज़्यादा ले लिए, मतलब जितना का नोटिफाइड वैकेंसी था उससे ज़्यादा कैंडिडेट हम लोग ले लिए हैं, तो हम लोग आप लोगों को कंसिडर नहीं कर सकते थे। तो इस संबंध में हम लोग बहुत बार जो है बोर्ड भी गए, डिवीज़न में भी हम लोग गए, लेकिन वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हुआ। बहुत बार हम लोग रेल मंत्री जो तत्कालीन तभी पीयूष गोयल थे रेल मंत्री जी, तो उस टाइम हम लोग उनको भी लेटर लिख चुके थे, बाकायदा हैंड रिटन से लेटर लिख के हम लोग दिए थे। और RTI के माध्यम से हम लोग देखे हैं, हम लोग के पास सारा RTI है, बहुत पेज का हम लोग के पास RTI है कि इतना सीट रेलवे में वैकेंट है। मतलब वैकेंट सीट रहते हुए भी अभी भी ज्वाइनिंग नहीं दिया जा रहा, ये एक सोचने वाली बात है। जी हाँ, सीट वैकेंट है। एक राज्यसभा में क्वेश्चन पूछा गया था, शांतनु ठाकुर जो सांसद है उनसे, रेल मंत्री जब पीयूष गोयल थे उस टाइम पे, और अश्विनी वैष्णव जी से भी पूछा गया था अभी हाल में जब सत्र जो खत्म हुआ, इसमें पूछा गया था। तो उन्होंने जवाब दिया उसका कि 3,12,147 के आसपास जो है सीट अभी है नॉन सेफ्टी कैटेगरी में। सेफ्टी कैटेगरी में सीट है अभी 3,12,000 के आसपास। सेफ्टी कैटेगरी मतलब LP टेक्नीशियन और ऐसे बहुत से कैटेगरी आते हैं जिसको सेफ्टी कैटेगरी बोलते हैं। तो इसमें लगभग 3 लाख सीट अभी भी वैकेंट है। और अगर हम लोग टोटल का बात करें, टोटल कैंडिडेट का वेटिंग का, तो टोटल वेटिंग कैंडिडेट 21 RRB मिला के लगभग 10 से 15 हज़ार होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ये एक बहुत ही चिंता का विषय है कि पिछले 3 सालों से 10 से 15 हज़ार विद्यार्थियों का भविष्य को रोक के रखा गया है, और आरआरबी तरफ से कोई भी नोटिस जारी करके ये नहीं बताया जा रहा है कि इतने समय तक या इस टाइम बाउंडेड तक हम लोगों को इन छात्रों को लेना है। ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। तो आप लोगों का आगे का क्या रणनीति है, या अभी वर्तमान में आप लोगों को क्या सोच रहे हैं कि क्या करने का आप लोग सोच रहे हैं अभी? जैसे कि हम लोग RRB विजिट किए थे, तो वहाँ पे कुछ संतोषजनक जवाब नहीं मिला। तो फिर हम लोगों ने जो है
अपने अपने क्षेत्र के एमपी से भी लेटर हमने लिखवाया, अपना प्रॉब्लम को हम लोग शेयर किए अपने अपने क्षेत्र के एमपी से कि सर हम लोग इस तरह से हैं, मतलब कैंडिडेट हैं, तो हम लोगों का अभी तक कंसीडर नहीं किया जा रहा। सीट वैकेंट होने के बावजूद भी हमें बता दिया जा रहा कि सीट नहीं है, जबकि आरटीआई रिप्लाई में ये साफ दिख रहा है, शो हो रहा है कि बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो मेन पैनल के थे, उन लोग ज्वाइन नहीं किए हैं और उनका सीट जो है वैकेंट है। वो सीट अगर हम लोग देखें तो नोटिफिकेशन 13.4 के अनुसार जो कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करते हैं उनके जगह पर उनके नीचे वाले जो उनसे कम मार्क्स है उनको कंसीडर किया जाता है। ये 13.4 कंडिका में लिखा हुआ है साफ साफ, आप देख सकते हैं। और मेडिकल के 6 महीने बाद ज्वाइनिंग देना है, ये भी उसमें नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। एक तरफ आरआरबी बात करती है कि एनटीपीसी जो आया अभी, तो उसमें जो नोटिफिकेशन में जिस प्रकार से लिखा था उस प्रकार से हम लोग उतना कैंडिडेट छात्र लिए हैं। तो यहाँ पे जब आरआरबी एनटीपीसी का ये समझ रही, उसको नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए उसको कर रही है, तो फिर हम लोगों के हम लोग का जो वैकेंसी है उस पर नोटिफिकेशन को क्यों नहीं मान रहा है रेलवे। तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि अगर नोटिफिकेशन में आपने पहले दिया था कि अगर ज्वाइनिंग के लिए जो चुने हुए जो छात्र हैं वे अगर ज्वाइन नहीं करते हैं तो उनके नीचे वाले जो वेटिंग छात्र हैं उनको दिया जाए मौका, तो अब जब वेटिंग छात्र जो मौका मांग रहे हैं तो अब भी उनको क्यों ज्वाइनिंग नहीं दिया जा रहा है। तो ये जो आप आरटीआई रिप्लाई की बात कर रहे हैं, तो ये आरटीआई रिप्लाई आप लोगों के पास है, मौजूद है? हम लोग के पास पूरा फाइल बना हुआ है और ये फाइल हम लोग भारत के लगभग, हम बता देना चाहते हैं, भारत के लगभग हम लोग सभी एमपी एमएलए से, क्योंकि आपको हम लोग का जो मालदा है, मालदा बोर्ड में जो कैंडिडेट है वो राजस्थान से भी फॉर्म फिलअप किए हैं, कोई भी आरआरबी कहीं से भी फॉर्म फिलअप कर सकता है, राज्य का कोई बाउंडेशन नहीं होता है। तो हम लोग भारत के लगभग हर सांसद से लेटर को फॉरवर्ड किया जा चुका है, मैंने करवाए हैं रेल मिनिस्टर में कि जो सीट है, जो वैकेंट सीट है, जो स्पेशल डिमांड हुआ है, जो स्पेशल खाली सीट है रेलवे में, उस पर वेटिंग कैंडिडेट को दिया जाए। हम लोगों ने सारे एमपी को, मालदा बोर्ड से गया है, हर बोर्ड से गया है, तो मालदा बोर्ड से हम लोग जो है लगभग 30 से 40 एमपी हम लोग लेटर जो है वो फॉरवर्ड करवाएं। ये एमपी वाला जो बात आपने कहा, तो ये तो आरआरबी का कंसर्न होना चाहिए कि किसको ज्वाइनिंग देना है नहीं देना है। तो आप लोग एमपी पर क्यों इतना इम्फेसिस कर रहे हैं कि एमपी लोग लिख के दिए हैं या उनसे लिखवाए हैं? ये तो आरआरबी का पूर्णतः मामला है और रेलवे मिनिस्ट्री का मामला है। जी सर, आपका कहना सही है। तो ये कहना हम लोग का भी था, लेकिन जब हम लोग 7 दिसंबर 2021 हाल ही में जब हम लोग 7 दिसंबर 2021 में गए थे आपका आरआरबी कोलकाता का जो हेडक्वार्टर, मतलब मालदा का हेडक्वार्टर ईस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे, तो साउथ ईस्टर्न रेलवे में जब पीसीपीओ मैडम है, तो पीसीपीओ मैम से जब हम लोग मिले तो उन्होंने कहा कि इस पर आप लोग पॉलिटिकल अप्रोच लाइए, आप लोग एमपी से लिखवाइए, लेटर फॉरवर्ड कराइए दिल्ली में, आरआरसीबी दिल्ली में, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड आरआरसीबी दिल्ली में। तो उसके बाद से हम लोगों ने जो है वहाँ पे हम लोग 3 दिन प्रोटेस्ट किए थे। फर्स्ट टाइम तो हम लोग को मिलने नहीं दिया गया, लेकिन जब हम लोग फिर 3 दिन वहाँ पे धरना दिए गेट पे, तब जाके हम लोगों को उनसे मिलने दिया गया और तब जाके उन्होंने बताया कि ये हम लोग का नहीं कंसीडर कर सकते हैं अभी आप लोगों को, अगर आप लोग लिखा के देते हैं, अगर हमने ऑर्डर आता तो हम लोग करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने फिर हम लोगों ने इसलिए हम लोग एमपी से जो है उसको लिखवाए, हर एक एमपी से लेटर जो है अश्विनी वैष्णव जी को जा चुका है, मतलब रेल मंत्रालय जा चुका है, रेल मंत्री को भी जा चुका है, लेकिन इसका कोई भी जो है इम्प्लीमेंट यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। कोई भी इम्प्लीमेंट अभी हम लोगों को ना कोई लिखित आश्वासन मिला कि आपको इतना इस तारीख तक या इतने अगस्त मंथ तक 2022 तक या 2023 तक आपको जो है वो कंसीडर कर दिया जाएगा। अभी हम लोग के पास एक्स्ट्रा सीट नहीं है या सीट नहीं है, इस प्रकार से भी नहीं बोला जा रहा है, जबकि हम लोग लेटर सारा एमपी से फॉरवर्ड कर दिए हैं, करवा दिए हैं। तो प्रोसेस इन लोगों की तरफ से हर संभव प्रयास किया जा रहा है, फिर भी रेलवे मिनिस्ट्री सुनने को तैयार नहीं है। और एमपी लोगों से भी, जैसे इन लोगों ने कहा कि इन लोगों ने सिग्नेचर करवाया है, उन लोगों के थ्रू भी अपील की गई है कि जो भी सीट वैकेंट है उन पे वेटिंग के छात्रों को लिया जाए और उनको भी मौका दिया जाए रेलवे में सर्व करने का। तो आप लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया था वहाँ पे? जी, हम लोग प्रोटेस्ट, जब हम लोग पहले बात करने गए थे सिंपली मेमोरेंडम देने, तो जब मेमोरेंडम हम लोग देने गए तो वहाँ के एपीओ सर है, उनका कहना था, असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर, तो उनका कहना था कि आप लोगों को हम लोग नहीं देंगे, आप लोग को जो करना है, जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिए, आपको जो करना है कर लीजिए, केस कर दीजिए, हम लोग नहीं करेंगे। तब हम लोगों को उनका बात अच्छा नहीं लगा, तो हम लोग वहाँ पे गेट पे बैठ गए, धरने पे बैठ गए कि हमें जीएम से मिलना है। ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक ऑफिसर से बात करने के लिए भी आपको सिंपल तरीक़ा से आप जाके उनसे बात नहीं कर सकते। उनको बात करने के लिए भी इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया 2 दिन तक लगातार,
तब जाके उन लोगों को उन लोगों से मिलने दिया गया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। फिर क्या हुआ? हाँ, हम लोग उनसे मिले थे, उनका वीडियो भी है, वो प्रोटेस्ट जो है वीडियो है, आप देख सकते हैं, वो वीडियो है और फोटो भी, बाकायदा फोटो भी है। हम लोग 4-5 कैंडिडेट जब हम लोग को 2 दिन प्रोटेस्ट किए, जब रोड जाम किए, वहाँ पे गेट जाम किए हेडक्वार्टर का, उस टाइम तब हम लोगों को अंदर बुलाया गया। सारा कुछ हम लोग का जमा ले लिया गया, मोबाइल वोबाइल आप लोग कुछ अंदर नहीं ले जा सकते। तो फिर भी हम लोगों का जो फोटो है वहाँ पे जो अफसर थे, मतलब जो कर्मचारी थे, उन लोगों के द्वारा हम लोग फोटो निकलवाया, तो वो फोटो हमारे पास है कि हम लोग मिलने गए थे। तो वहाँ पे यही साफ सा कहा गया था कि आप लोग अगर जब 2 दिन तक प्रोटेस्ट किए, फर्स्ट में तो बोल दिया गया था कि आप लोगों को नहीं मिलेंगे, जो करना आप लोग कीजिए, केस वेस जो करना आपको कर दीजिए, हम नहीं दे सकते, ठीक है, सीट है लेकिन हम लोग नहीं देंगे आपको, जो करना है कर दीजिए, ठीक है। तब जाके हम लोगों ने फिर जब प्रोटेस्ट किया, तब वहाँ पे जो सीपीओ मैडम थी, उन्होंने कहा कि आप इस तरह से नहीं होगा, आप लोग अगर एमपी किसी एमपी आप लोग से लिखवा लेते हैं, अगर वो रेल मंत्री में आप देते हैं, रेल मंत्रालय में, वहाँ से फिर ऑर्डर तुरंत आ जाएगा, हम लोग कर देंगे। तो फिर हम लोगों ने फिर हम लोग रेल मंत्रालय भी गए थे। को ये बता देते हैं कि हम लोग जो वेटिंग कैंडिडेट हैं, हम लोग रेल मंत्रालय भी गए थे, ठीक है, आरआरबी मालदा की तरफ से हम लोग रेल मंत्रालय भी गए थे। वहाँ से हम लोग लेटर फॉरवर्ड करवाए हैं एससीआर के हेडक्वार्टर में, वो लेटर आया हुआ है ईमेल, लेकिन उस पर कोई भी जवाब नहीं मिला, जो भी कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ। दोबारा फिर हम लोग गए थे। आप लोग सोशल मीडिया के जरिए रेलवे मिनिस्टर या रेलवे मिनिस्ट्री को आप लोगों ने नहीं किया कि ऐसा ऐसा हमारा प्रॉब्लम है, इस पर कंसर्न लिया जाए? जी हाँ, हम लोग हमेशा से ट्विटर करते हैं। हम लोगों का 3-4 बार जो है वो ऑल इंडिया लेवल में ट्रेंड किया था, लेकिन उसका कोई भी सुनवाई नहीं हुआ। हम लोग जो है हर एक मंथ में जो है एक बार हम लोग ट्विटर कैंपेन इसका चलाते हैं, इस प्रकार करते हैं। जब से एनटीपीसी का रिजल्ट आया, उसके बाद से हम लोग 7 दिन लगातार जो है ट्विटर में किए थे, लेकिन कोई भी जवाब मतलब नहीं मिला, कोई भी कार्रवाई उसका कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो अब आप लोगों का क्या मूव होगा नेक्स्ट? कि अब जो जैसे हम लोगों ने देखा कि अभी वर्तमान में जो एनटीपीसी का रिज़ल्ट आया, उस पर जो भी गड़बड़ी हुई, उसको देखते हुए जो प्रोटेस्ट किया गया और रेलवे मिनिस्ट्री ने इस पर संज्ञान भी लिया और दोनों पोस्टपोन कर दिया गया, ग्रुप डी एग्ज़ाम और एनटीपीसी के जो ये है उसका रिजल्ट को। तो आगे सुनवाई होगी। तो इस प्रकार आप लोगों का क्या नेक्स्ट, आप लोगों का क्या विचार है? प्रोटेस्ट करना है या मोमेरेंडम देना है या मिनिस्टर से बात करना है? आप लोगों का क्या मूव दिख रहा है? देखिए, हम लोग आपका बात भी कर चुके हैं, मेमोरेंडम भी हम लोग दे चुके हैं, प्रोटेस्ट भी हम लोग किए, ट्विटर भी किए। तो अब हम लोग जो है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा अमीर ख़ानदान से नहीं आते हैं, सिंपली मिडिल क्लास आते हैं। हम लोग का यही मोटो रहता है कि किसी तरह पढ़ के जो है वो जॉब पाना हो और अपना जो है जो भी है आगे वो हम लोग करना है। लेकिन आप देख रहे हैं कि एग्ज़ाम 3 साल में लिया जा रहा है। हम लोग का उस टाइम थोड़ा जल्दी हो गया था, 2018 में, 2019 में सारा कंप्लीट हो चुका था, लेकिन सीट वो वैकेंट है, लेकिन फिर भी जो कंसिडर नहीं किया जा रहा। तो हम लोग का नेक्स्ट मूव यही है कि हम लोग जो है इसके संबंध में माननीय राष्ट्रपति जी से भी जो है उनके जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है उस पर हम लोग जो है अपना आवेदन डाले हुए हैं कि हम लोग को या तो इसको जॉब हम लोग को दिया जाए, वेटिंग क्लियर किया जाए, और नहीं तो हम लोग को इच्छा मृत्यु का जो है आदेश दिया जाए। हम लोग अब थक चुके हैं, हम लोग अब होपलेस हो चुके हैं एक तरह से। तो हम लोग आवेदन डाले हैं, तो उसका भी कोई रिप्लाई नहीं आया। जैसे ही उसका क्या देखते हैं, उसका क्या रिप्लाई आता है, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट मूवमेंट अब हम लोग देखिए, हम लोग भी नहीं करना चाहते हैं कुछ प्रोटेस्ट, जैसे यहाँ पे ट्रेन जलाना, ये सब हम लोग नहीं करना चाहते, क्योंकि हम लोग पास किए हुए छात्र हैं, मेडिकल हम लोग का हो चुका है, सिर्फ हम लोग का ज्वाइनिंग रुका हुआ है। तो हम लोग भी नहीं चाहते हैं कुछ इस तरह करना, लेकिन हम लोग जो है अब थक चुके हैं। इस कारण से हमने जो है माननीय राष्ट्रपति जी से भी हम लोग जो है इच्छा मृत्यु का जो है वो आज्ञा मांगे हैं। अब देखते हैं उनका क्या वहाँ से रिप्लाई आता है जो है प्रेसिडेंट ऑफिस से। ये और भी एक बहुत ही सोचने वाली बात है कि कोई विद्यार्थी इतना मजबूर हो गया है कि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो अब वो सीधे राष्ट्रपति से अपना जो जान है उसको ख़त्म करने के लिए ऑर्डर मांग रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बात करते हैं कि यह देश युवाओं का है, युवाओं से ही चलता है, युवाओं में ये शक्ति होती है कि वो भूतकाल भविष्यकाल सब बदल सकते हैं, इन्हीं के कंधों पर देश का भविष्य टिका रहता है। और आज का युवा क्या सोचता है कि मजबूर होके अब हमें बस राष्ट्रपति जी से आशा है कि कुछ ना हो पाए अगर इस पर, तो हम लोगों को बस इच्छा मृत्यु दे दिया जाए, हम लोग स्वायत्ता से अपना जीवन को ख़त्म कर लेंगे। ये एक बहुत ही घृणात्मक मतलब परिभाषा है बेरोजगारी की। तो और आप लोगों का क्या क्या इस पर ये है, विद्यार्थियों का और क्या कहना है? कोई हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग एग्ज़ाम पास फेल किए हैं
या कुछ हम लोग का बहुत 2-3 एग्ज़ाम बाकी है। हम लोग टोटल CBT 1, CBT 2, फिर साइको जो LP है वो लोग साइको टेस्ट होता है, आपको पता होगा, जो बहुत टफ होता है, बहुत टफ माना जाता है उसको। तो साइको एग्ज़ाम, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बहुत ऐसे कैंडिडेट है जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कारण में लाखों छात्र छंट जाते हैं, हम लोग उसको भी पार किए हैं। इसमें टोटल वैकेंसी कितनी थी? वैकेंसी हम लोग का 64,000 के आसपास था, 64,371 था टोटल वैकेंसी अगर ऑल ओवर बात करें तो। और मालदा का बात करें तो RRB मालदा में 830 वैकेंसी था। तो अभी जो अगर बात करें RRB मालदा में अभी कितना वेटिंग छात्र है, तो हम टेक्नीशियन का है, तो टेक्नीशियन में जो 321 अभी वेटिंग कैंडिडेट है, ये RTI रिप्लाई का जवाब है। ये 321 सिर्फ मालदा बोर्ड से वेटिंग है और टेक्नीशियन पोस्ट के लिए वेटिंग है। हाँ, तो उस प्रकार से LP 285 के आसपास है मालदा बोर्ड में। तो टोटल अगर देखें तो 500 कैंडिडेट है। और अगर हम लोग मालदा बोर्ड का अकेले बात करें कि कितना सीट अभी वैकेंट है, तो उसका RTI लोग जब एक तो RTI जवाब नहीं देती है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में 3 लाख आपका 12,127 खाली है सीट, जिसमें मालदा में नहीं भी तो 5 से 7 हज़ार से ज़्यादा पोस्ट खाली है सिर्फ मालदा में। किस पोस्ट पर? ये आपका LP टेक्नीशियन हो इस पोस्ट पे, क्योंकि ये सेफ्टी कैटेगरी का पोस्ट होता है। आप जो है बिना LP के कोई काम नहीं करवा सकते हैं। लोको पायलट नहीं रहेगा तो आपका गाड़ी नहीं चल सकता। तो ये सेफ्टी पोस्ट है, टेक्नीशियन भी है, कुछ इस प्रकार से और पोस्ट है जो सेफ्टी पोस्ट में आता है। तो LP टेक्नीशियन आपका जो है वो आपको लेना पड़ता है। तो ये सीट खाली है अभी, ये भी हमें पता है, RTI के द्वारा आप देख सकते हैं। लेकिन सिर्फ 500 कैंडिडेट है टोटल LP टेक्नीशियन मिला के, जिसमें से 321 कैंडिडेट टेक्नीशियन का है। इसको चाहे तो एक दिन में क्लियर किया जा सकता है। एक दिन में, मैं बता दूं, एक दिन में क्लियर किया जा सकता है इस वैकेंसी। तो आप लोग अब प्रोटेस्ट के लिए क्यों नहीं सोच रहे? जैसे हम लोग देखा कि NTPC में प्रोटेस्ट हुआ तो सरकार हरकत में आई और तुरंत काम हो गया, तो आप लोग प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, हम लोग प्रोटेस्ट करना नहीं चाहते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोगों को पता है कि ज्वाइनिंग अगर हम लोग का होता है तो हम लोग उसी ट्रेन पे बैठ के उसी ट्रेन को चलाएंगे, उसी ट्रेन को हम लोग सर्विस करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे। टेक्नीशियन पोस्ट है तो मेंटेनेंस करना पड़ेगा, तो फिर उसी को क्षति पहुंचाना हम लोग नहीं चाहते हैं इस कारण से। क्योंकि हम लोग कोई बहुत मतलब गुंडागर्दी तो हम लोग है नहीं, हम लोग सिंपली कैंडिडेट है जो 4 एग्ज़ाम पास करके कोई अगर आया है तो उनका मानसिकता ऐसा नहीं है कि उसको हानि पहुंचाने का हम लोग का कोई भी इरादा नहीं है। हम लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि हम लोग को ज्वाइनिंग दे दिया जाए, तरह से आए। क्योंकि बहुत साल हमने इस पर जो है खर्च कर दिया, 3 साल लगभग हम लोग हैं, और 3 साल से कोई एग्ज़ाम भी नहीं हुआ जो हम लोग किसी अदर एग्ज़ाम में पास कर ले या बैठ जाएं। तो इन लोगों का कहना है साफ तौर पर कि अगर हम लोगों को उस टाइम कंसीडर किया गया था कि वेटिंग के छात्रों को लिया जाएगा, तो उस नियम पर सरकार बनी रहे कि हाँ, अब वेटिंग छात्रों को हम लोग लेंगे और फटाफट उन लोगों को ज्वाइनिंग दिया जाए। क्योंकि उस टाइम नोटिफिकेशन में ही कह दिया गया था कि वेटिंग के छात्रों को लिया जाएगा और अब तक नहीं लिया गया है। तो ये उनकी कमी है, उनका जो खामी को दर्शाता है, ये उनके सिस्टम की खामी को दर्शाता है। और अगर नहीं लिया जाएगा तो ये लोग कहाँ जाएंगे? क्योंकि इन लोगों को पिछले 3 साल से जो बैठा के सरकार रखी है कि आप लोग को एक आशा दिया गया है कि हाँ, आप लोगों को लिया जाएगा इस पोस्ट पर, और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा उस पर। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है और इस पर मतलब सोचने की दरकार है सरकार को। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि पिछले 3 साल से ये वेटिंग में है और अभी तक सुनवाई नहीं हुआ है, तो क्या अगर सरकार इसी तरह मूड में रही कि अभी तक उनका कोई कंसर्न नहीं आया, तो आप लोग आगे के सालों में या आगे के दिनों में क्या कीजिएगा? देखिए, अगर सरकार हम नहीं सुनता है, अगर ये बात सरकार तक नहीं पहुंचती है या सरकार हमारी बात नहीं सुनती है, क्योंकि हम लोग का केवल ज्वाइनिंग रुका हुआ था, अगर सरकार ये बात नहीं सुनती है तो हम लोग भी उग्र आंदोलन के लिए तैयार हैं। क्योंकि हम लोग करना नहीं चाहते हैं, आंदोलन करना नहीं चाहते हैं, लेकिन जब किसी को हम लोग शांति से सुना रहे हैं, अगर वो सुन नहीं पा रहा है, तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए भी तैयार है और हम लोग किसी भी हद तक जो है इसके लिए जा सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि अगर इनकी बात सरकार नहीं सुनती है तो ये भी आंदोलन के लिए तैयार है। तो आप लोगों ने सुना वेटिंग छात्र का क्या क्या कहना है और उनका क्या क्या परेशानियां हैं। तो फ्रेंड, हम अपने इस चैनल के माध्यम से सरकार से बस यही अपील करते हैं कि इन लोगों के मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए और इन्हें भी रेलवे में सेवा करने का मौका दिया जाए। जो भी कंसर्न अथॉरिटी है वे इस संज्ञान को ले, इस मामले को संज्ञान में ले और इनका जो भी वेटिंग है उनको जल्दी से जल्द क्लियर कराएं और इनको ज्वाइनिंग दिया जाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।